चल हट यार, गायन दिख गई ना मुझे। डालूंगा नहीं। मेरे खुद के रीजंस थे, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था, और मुझे जेन्युइनली बताऊं तो अर्यांशी पसंद थी। हाय गाइस, मेरे व्लॉग का पहला दिन है और सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरी मम्मी मेरे पीछे बैठी है, और उसके बाद मेरी बड़ी मम्मी को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। वो देखो गर्दन दी। ताई जी, ताई जी दी। ताई जी फेमस होने वाला। और मेरी बहन पास में बैठी है ताई जी के। ये मेरी बहन और ये मेरा भाई। और मैं अभी दुनिया के सबसे कंफर्टेबल गद्दे पे बैठा हूँ। ये गद्दे हर जगह पे मम्मी की एक खासियत है, ये मम्मी के हर जगह पे गद्दा है। इधर गद्दा है, गालों पे गद्दा है, गद्दा ही गद्दा हर जगह पे। मैच चल रहा है। मम्मी मम्मी क्या क्या डालना चाहिए मुझे यूट्यूब पे, आप बता दो। बेटा तेरे दिनचर्या के बारे में डाल, तू कब उठता है, कब सोता है। मैं दोपहर में 3-4 बजे उठ जाता हूँ, और कल से थोड़ा जल्दी उठूंगा क्योंकि अब मैं घर आ चुका हूँ। तो अभी कहाँ था तू? ये थोड़ी पर्सनल बातें पूछ ली हमने। पर्सनल क्वेश्चंस हो गए। दीप्ता ऐसे ताई जी बोलते हेलो दीप्तांशुस फैम, ऐसे बोल दो। वही है क्या जो स्प्लिट्सविला में गया था? पहचान गए ताई जी, पहचान गए। ताई जी चंडीगढ़ आ जाओ व्लॉग बनाने। हाँ हाँ बिल्कुल, तुझे पंजाबी पिक्चर का हीरो ना बनाया तो देखना। चंडीगढ़ में मैंने सुना है गर्ल्स अच्छी क्यूट से गर्ल्स हैं। अरे तुझे क्या लग रहा है पंजाबी गुड़िया तुझे क्यों चाहिए? पढ़ाई कर पढ़ाई। कुड़िया उड़िया चाहिए नहीं। मुझे भी नहीं चाहिए। मैनू एक कुड़ी पहली पसंद आ गई सी। एक कुड़ी, बस इतना ध्यान रखना, एक कुड़ी। Only one कुड़ी। एक कुड़ी ऑलरेडी पसंद है। अब चलो दोस्तों के पास चलते हैं, बाय। अच्छा, तो आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करता हूँ। मेरी जो मम्मा है वो रियलिटी शो की बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी। मतलब हम छोटे से थे तब से मम्मी बिग बॉस का एक एक सीजन देखती थी। तब इतने ज्यादा रियलिटी शोज थे नहीं उस टाइम। हम उनके साथ बैठे बैठे रियलिटी शोज देखते थे, जैसे बिग बॉस मेजरली। आज एक ऐसा टाइम है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं खुद एक रियलिटी शो में हूँ, और मेरी मम्मी इतना खुश होती है जब भी मैं स्क्रीन पे आता हूँ, और मैं शो में अच्छा कर भी रहा हूँ, और आई होप सो मैं अच्छा कर रहा हूँ। मेरी मम्मी को तो देखो, मेरी मम्मी, मैं कैसा भी करूँ मेरी मम्मी को तो अच्छा ही लगेगा। अब नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं कर रहा हूँ, या फिर कुछ लोग बोलेंगे बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बट मेरी मम्मी तो बहुत खुश होती है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मतलब स्प्लिट्सविला की ट्रॉफी से बड़ा अचीवमेंट ये होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो गाइस पहले कबूतर से मिला देता हूँ मेरा बड़ा भाई देवांग यादव ट्रैवल का मालिक, इंदौर का प्ले बॉय। ये लाला मेरे BGMI पार्टनर। ये बड़े बड़े स्काउट आउट सब फेल है भाई के साथ। ये मेरा भाई रजत पहुजा जी, माय बिगेस्ट सपोर्टर मतलब जो ये बैडमिंटन सपोर्टर, मतलब ये जो इधर अंडरवेयर पहनते वो वाला सपोर्टर नहीं उसको लटकने नहीं देता हूँ। डिलीट करो। चलो बल्लू भैया को इंट्रोड्यूस रजत करवाया। नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। रजत अभी नहीं कर रहा भाई, प्लीज बोल दे यार, प्लीज यार। अरे आता भाई करता है, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं बता दे यार। ये बल्लू भैया जो इंदौर के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर है। हमारे गोवा दिल्ली मुंबई सब जगह जाता है और जा नहीं जा पाता तो वहाँ ये जाता है। ये मेरा भाई पवन है, ये फुटबॉलर है टॉप का, इंटरनेशनल। उसके बाद इसको छोड़नी पड़ी फुटबॉल क्योंकि इसने ये चीज चालू कर दी। सॉरी ये चालू करे, ये चालू कर दिया था। रोनाल्डो बन जा, हटा इसको, नहीं करना प्रमोट। पानी तो अर्यांशी दीदी ने क्या रिकॉर्डिंग भेजी है? पीयूष इसके चश्मे का ध्यान रखना, ये घुमाना दे यार, तू बार बार पूछ रहा है ऐसे चश्मे के लिए। मैं बहुत बड़ा घुमक्कड़ हूँ और मैं हर चीज घुमा देता हूँ। देख लो गाइस, घोड़ा देख लो, घोड़ा। शेर तो देख ही रहे हो तुम पूरी इतनी देर से। ये घोड़ा देख के क्या याद आ रहा है गाइस? अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो आप बता देना कमेंट्स में। तो भाई फीफा चल रहा है, सुल्तान भाई और पीयूष का स्कोर देख लेते हैं एक बार, कौन जीत रहा है। सुल्तान भाई। सिटी जीत रही है। सिटी किसकी है? सुल्तान भाई का एटीट्यूड तो देखो जीतने के बाद। और नीचे अपनी सर्वेंट काम कर रही है। सर्वेंट बड़ी क्यूट सी है। आधे से ज़्यादा सैलरी वो इसी के लिए लेती है क्योंकि वो सुंदर है। बाकी खाना तो बहुत अच्छा ही बनाती है।
ए मेरी इज्जत नहीं छोड़ी है तो मेरे तांशु। नाम से ले रहे हो यार। आपने मेरी इज्जत नहीं छोड़ी सर। सर आप क्या खाओगे? पनीर बोला था बनाने को, बना दिया। भाई क्या तो दिखता हूँ मैं चश्मे में यार, कोई सा भी चश्मा लगा लो, पढ़ाकू बच्चा। अगर ये चेन हटा दूंगा तो पढ़ाकू बच्चा देखूंगा। ब्लॉगर बन गया हूँ बेबी मैं। वाओ यार, यू आर सो गुड, यू आर सो टैलेंटेड। है ना? कुछ मत डाल देना, डालूंगा डालूंगा। नहीं इधर अरे नीचे दिख रही करना। है, अभी दिखाता हूँ। ये कैमरा थोड़ा सा नहीं, हटो हटो हटो, नीचे हो जा नॉर्मल। क्रॉक्स खोल दो, क्रॉक्स खोल दो, खोल दो क्रॉक्स। क्यों कर रहे हो तांशु? एक बार प्लीज एक बार पब्लिक डिमांड पे। अभी आर्यांशी दिख रही है गाइस? अभी दिख रही है? मैं नहीं दिख रहा हूँ लेकिन अब चुप। गंदा गंदा। देखो बात ऐसी है, मेरी हाइट तो छोटी होगी बट ये बहुत ज्यादा लंबा है। ये 6 फीट है, 6 फीट, यू नो। 6 फीट अभी इंडिया में नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि इंडिया में। अरे मेरे जैसे जितने छोटे छोटे लोग हैं मेरे जैसे, उनके लिए नहीं है ये चीज नॉर्मल यार, मेरे लिए बहुत। और एक बात तुमको बताना चाहूंगी, अभी मैं यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ के कल इसके लेवल पे दुनिया देख रही थी। भाई बहुत अच्छा दिखता है इनको, बहुत सुंदर। दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। हाँ सच में बहुत अच्छा बाकी दिखता मैं है। राजस्थान को, तो राजस्थान में देख लो ऊंट होते ना वहाँ पे, ऊंट जैसे लोग, तो ये ऊंट है। और ये 5 फुटिया हिमाचल में, हिमाचल के पहाड़ों से 5 फीट 1.5 5 फुट का नाटा निकला है। हिमाचल की पहाड़ी 1.5 पूरी बता। 2.2 ही समझो। 5.2। अरे जाओ यार, 5.2 5 नहीं है 5 फीट है इसकी। और कितना मेरी झूठ बोल मैं रहा है 6, यार। मतलब 1 फुट का अंतर। बाप रे बाप। आर्यांशी गाड़ी चलाती है और इतनी सी जगह छूटती है गाड़ी में। अब इसको मुझे ऐसे 15 मिनट तक ऐसे वेट करना पड़ता है नीचे जाने का, फिर 15 मिनट पीछे जाने का, फिर गाड़ी में बैठो। मतलब कोई इंसान गाड़ी में बैठना चाहता है तो उसको 15-20 मिनट की लड़ाई करनी पड़ेगी, फिर बैठ पाएगा। ये देखो गाइस, आप लोग हैं जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके स्किन केयर रूटीन देखो। मैगी सुबह 7 बजे। और ये लोग वीडियो के टाइम पे बोलते हैं 3 लीटर वाटर पीजिए, सनस्क्रीन लगा के निकलिए, और इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। आखिर में आपको डाइट तो अच्छी लेनी पड़ेगी। ये ले डाइट। व्लॉग बनेगा मेरे भाई। गुल्लू और आर्यांशी। गुल्लू इज कैसे हो आप? मेरे से आप निहारिका के बेस्ट फ्रेंड हो, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। फिर तो हम भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं बस पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्या ही मुश्किल बुरा वक्त चल रहा होगा कि आपको निहारिका को दोस्त बनाना पड़ा? क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? वो आंसर करेगी। फिर वही वाला सीन हो जाएगा, निहारिका देख ली ना सुबह सुबह। उसको पता चल चुका है कि कुछ अनहोनी होने वाली उसके साथ। तिवारी ने वो किसी से मिलाना है, बहुत इम्पोर्टेंट। अरे यार चल हटे यार, कर दिया ना दिन खराब। ये घायल दिख गई ना मुझे। प्लीज यार, जस्ट ब्रेक योर फोन फ्रंट कैमरा यार, गो यार। Yeah, I'll break in your face, in your forehead. I'll bump my forehead. मुझे क्या पूछ रहा है गुल्लू? पूछना, इससे पूछना। मैंने पूछा था कुछ भी को, निहारिका लड़की तो अच्छी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ऐसा इसने बोला, मैं कहा गलत। लड़की अच्छी है लेकिन है तो। और कैसी है तू? कौन सा बुरा वक्त था जिस टाइम पे तूने निहारिका से दोस्ती करी? ऐसा पूछा इसने, गुल्लू ने पूछा। अरे ये तो नई चीज आ गई। कोई नहीं यार, पुलिस वाले पहले तुझे धक्के मार के बाहर निकालेंगे। क्यों भाई, तू बाहर जा पहले, किसी और को भेज एफआईआर के लिए। तो गाइस, अब कुछ कन्फेशन का टाइम आ गया। सच की बात है, सच के जो तुम लोग सोच रहे हो वैसा है नहीं। बिल्कुल भी नहीं है वैसा। तो गाइज मुझे बहुत टाइम से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि तू जब रिलेशनशिप में था तो तू शो के अंदर क्यों गया? तू किसी की फीलिंग्स कैसे हर्ट कर सकता है? जब तू बाहर रिलेशनशिप में था तो शो के अंदर क्यों गया? तो पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मुझे जब शो ऑफर हुआ था उसके कुछ टाइम पहले ही मैं आर्यांशी से मिला था, और मुझे जेन्युइनली बताऊँ तो आर्यांशी पसंद थी। उसी टाइम पे मुझे शो ऑफर हो गया। जैसे शो ऑफर हुआ, भाई मैं तो मेरा करियर देखूंगा ना। शो वालों ने भी इंटरव्यू के टाइम पे मुझे पूछा था, मैंने उनको भी क्लियरली बताया था कि हाँ मुझे इससे पहले एक लड़की पसंद थी, तो
मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यूज में क्या पूछते हैं। वो आपके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं कि आपका पास्ट रिलेशनशिप कैसा था, वो आपके एक्सेस के बारे में पूछते हैं, आप कैसे हो, आप कैसे ट्रीट करते हो, ये सब चीजें इंटरव्यू में होती है। तो मैंने उनको भी क्लियरली बोला था कि मुझे आर्यांशी पसंद है, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात पूछा अगर तुम्हें शो के अंदर डालते हैं तो क्या तुम किसी के लिए फील कर पाओगे। मैंने बोला ऑब्वियसली कर पाऊंगा क्योंकि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। ये बोलने के बाद ही मैं उस शो के अंदर सिलेक्ट हुआ था। मैंने आर्यांशी के बारे में भी सैंडी को बता रखा था, मैंने उससे हर चीज क्लियर कर रखी थी, वो भी डिटेल में। दूसरी बात ये रही कि आप लोगों का भी जायज है मुझ पे ऐसे क्वेश्चंस उठाना, क्योंकि मैं कहाँ था इतने टाइम, मैं क्यों ये चीज क्लियर नहीं कर रहा था, मेरे खुद के रीजंस थे मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरे घर पे मैंने आज तक डेथ नहीं देखी, और मैंने जिसकी देखी वो मेरा बहुत क्लोज था जब फर्स्ट टाइम देखी। तो मैं इस वजह से एक हफ्ते बहुत इनएक्टिव था। उसके बाद मेरी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इश्यूज हो गए, जिस वजह से मैं एक्टिव नहीं रह पा रहा था, ना ये चीज क्लियर कर पाया, जो कि मेरी गलती है, आप लोगों की गलती नहीं। और अगर कोई क्लियर नहीं करेगा तो एज एन ऑडियंस मैं भी ये समझूंगा कि ये कुछ बोल नहीं रहा है तो ये गलत होगा। लेकिन मैं रिलेशनशिप में नहीं था। गेम से बाहर निकलने के कुछ टाइम बाद मैंने आर्यांशी को बताया कि अंदर क्या हुआ, कैसा कैसा नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, कुछ टाइम लिया हमने, उसके बाद हम रिलेशनशिप में आए। और जिस टाइम पे हम रिलेशनशिप में आए मैंने स्टोरी डाल के सबको बता दिया कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, क्योंकि आर्यांशी ने मुझे एक चीज बोल रखी है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। अगर तू ये चीजें नहीं बताएगा तो लोगों को कहीं ना कहीं से पता चलेगी और अपन को वो चीज नहीं झेलनी है। पर लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बता के भी मैं हेट ही झेल रहा हूँ, पर वो मेरी गलती है क्योंकि मैं आप लोगों को क्लियर नहीं कर पाया। तो आई होप कि आप लोग ये चीज मेरी साइड से समझ पाओ। ये पूरी सिनेरियो गेम के टाइम में रिलेशनशिप में नहीं था, लेकिन मुझे गेम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके थोड़ी भेजा है कि आप जिसके साथ कनेक्शन बनाओगे आपको उसके साथ जीवन भर रहना है। अगर मेरा उसके साथ कनेक्शन फील नहीं हुआ या हुआ, ये जो भी हुआ वो आप गेम में देख लोगे। और दूसरी बात, इतनी जल्दी जज मत करो, अभी आप गेम देखो आगे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम दो इस चीज को, इतनी जल्दी जज मत करो। आगे जब आप गेम देखोगे, एंड तक पहुंचेगा गेम, तो आपको पता चलेगा और आप खुद ये चीज सोचोगे कि अरे हाँ यार ये हमने फालतू में ये सब चीजें हो गई। ऐसा नहीं हो रहा है, अभी गेम एंड तक देखो ना। मैं आपको बता सकता हूँ कोई सी चीज वो MTV के अगेंस्ट में हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में हो जाएगा, लेकिन आप गेम के एंड तक देखो कि क्या हो रहा है। देखो यार, मुझे हेट मिलती है, मैं झेल लूंगा, लेकिन यार मैं पूरे टाइम हंसते रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगता है। मैं देखता हूँ कि यार आर्यांशी को कुछ कमेंट्स आते हैं बहुत सारी उल्टी सीधी, मैं बोल भी नहीं सकता ये सब चीजें, तो मुझे उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि मेरी वजह से वो फेस कर रही है। बस जो लोग ये चीज सुन के भी नहीं समझे होंगे, मैं उन लोगों से ये चीज बोलना चाहता हूँ कि जो रील आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, जो रील्स आ रही है मेरे अगेंस्ट में कि मैं रिलेशनशिप में था, वो फोटोज जो है वो स्टोरीज पे मैंने डाली है शो से बाहर निकलने के बाद। वो रील्स वाले डालने वालों से पूछो कि शो से पहले की कोई फोटोज है आर्यांशी और मेरी, अगर है, अगर कोई सबूत है कि आर्यांशी और मैं रिलेशनशिप में थे शो से पहले, तो मुझे दो, क्योंकि जो शो का ऑफर था वो मुझे एक दिन पहले मिला था। और यार जैसा आप देख रहे हो मुझे शो में कि मेरी जैसी पर्सनैलिटी है, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे दिल में, वो मेरे मुंह पर है, शो में भी आपको वो दिख रहा होगा। मैं कोई झूठी बातें नहीं करूंगा, मैं बस चाहता था, स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि यार मुझे कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहिए, जो चीज़ होगी इस लोगों को समझ में आ जाएगा, या मैं शो खत्म होने का वेट करता हूँ, शो स्पॉइल नहीं करता हूँ, चीज मज़ा ख़राब नहीं करता हूँ लोगों का। कुछ कंटेस्टेंट्स बोल रहे हैं कि कपड़े भिजवाती थी आर्यांशी अंदर मेरे लिए। एक POC होता है जो कि हमें देना पड़ता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसमें आपको किसी एक इंसान का नाम देना पड़ता है, जिसमें मैंने अपने दोस्त का नाम दिया था, रोहित मालविया। उसका नंबर देते हैं, आप मैनेजर को बोलो कि मुझे कपड़ों की जरूरत है, मैनेजर आपके POC को कॉल करेगा और वो कपड़े भिजवाएगा। मेरे दोस्तों ने मेरे कपड़े पसंद करे थे, मेरे दोस्तों ने मेरे कपड़ों का बिल भरा था, और वो कपड़े ले जाके, वो म्यूचुअल फ्रेंड है आर्यांशी के, वो कपड़े ले जाके आर्यांशी को दे दिए। आर्यांशी ने रातों रात में उसी की खुद की ट्रॉली में वो कपड़े पैक करके मेरी मम्मी और आर्यांशी ने वो पोर्टर करवाए थे चेन्नई में। हमारी शूटिंग चेन्नई में हुई थी, वो चेन्नई में पोर्टर करवाए थे। तो ट्रॉली जो थी वो आर्यांशी की थी। कंटेस्टेंट्स को बताया किसने कि वो ट्रॉली किसकी थी? मैंने। तो इसमें अगर मुझे कुछ छुपाना होता तो मैं कंटेस्टेंट्स को बताता नहीं कि वो ट्रॉली आर्यांशी की है। अगर कुछ खोट होती इसमें तो मैं नहीं बताता कि ट्रॉली आर्यांशी। और जेन्युइनली मैंने सैंडी के साथ जो भी अंदर कनेक्शन बनाया है या फील करा है वो सब जेन्युइन है। मेरी फीलिंग्स, मेरे एफर्ट्स, अब आगे देखो कि मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ सैंडी के लिए, मैंने करा है। जो उसका कंप्लेंट्स रही है मैंने वो चीज़ करी है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना आप डिनाई कर सकते हो, क्योंकि आप शो देखोगे, आप एपिसोड्स देखोगे। और मुझे मालूम है ऑडियंस इतनी स्मार्ट है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे स्टोरीज पे आके एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ दिमाग लगाया था, कहाँ दिमाग लगाया था, लेकिन आप लोगों को खुद समझ में आया था कि दीप्तांशु ने यहाँ दिमाग लगाया, दीप्तांशु ने वहाँ दिमाग लगाया। तो मुझे मालूम है आप लोग इतने स्मार्ट हो कि आप ये भी समझ जाओगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, और अंदर क्या हुआ था ये आप समझ जाओगे कि मैंने एफर्ट्स लगाए कि नहीं लगाए, और मेरी जो फीलिंग्स है सौंदर्य को लेके वो जेन्युइन है कि नहीं है। कोई सी चीज़ होती है जो वर्क कर जाती है, कोई सी चीज़ होती है जो वर्क नहीं करती है। बस मेरा ये बोलना है, पूरा एपिसोड देखो। थैंक यू सो मच। और मुझे मालूम है आज अगर आप मुझे कोई सी चीज़ के लिए हेट कर रहे हो तो उसका कोई रीज़न, और आप लोगों को मैंने वो रीज़न क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई सी चीज़ को लेकर गिले शिकवे हैं तो आप मुझे बता दिया करो, कॉमेंट्स में शेयर कर दिया करो, या फिर कॉमेंट्स में लिख देना, मैं वो चीज़ भी क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।